Hey guys, it's me, Gyana Vishwas, and again I'm welcoming Naina Chabra, and again I'm gonna talk about house arrest exclusively. So, Naina, you have to be very honest, very raw, unbiased. मुझे बताएं हाउस अरेस्ट में आपको सबसे अच्छा गेम प्ले किसका लगा फ्रॉम द डे वन टिल द एंड? आपने सब देखा है। हम्म, मुझे अब अगर आप मुझसे किसी एक का पूछ रहे हैं तो अभी मेरे लिए ना ये मुश्किल हो गया है क्योंकि कोई जज नहीं करेगा कोई जज आपको। नहीं करेगा, वो तो हाँ, मुझे मालूम है, लेकिन मैं स्टिल दो लोगों का नाम ले सकती हूँ। चलिए दो का नाम ले लीजिए। तो ठीक है, मैं पहले सबसे पहले नाम लेना चाहूंगी आपका। इज यस, क्योंकि इसलिए नहीं कि मैं आपके साथ बैठी हूँ, मैं इसलिए बोलना चाहूंगी ये नाम क्योंकि आपने जो कहते हैं ना कि माइंड सेट के साथ आना और अपने हिसाब से चलना चलाना जो आपने राहुल को चलाया, आबर जी वॉज देयर, सिमरन वॉज देयर, एक एक को जो आप होल्ड करके बैठी थी, हम्म, और जिस तरीके से आप मुझे लेके आप आयुषी यार, फिर ऋतु आई, ऋतु के टाइम पे वो लाइक ऋतु या नाना ऋतु, तो मुझे वो चीज दिखी कि आप ही हैं जो गेम को अच्छे से एंटरटेन भी दे रही हैं, और यू नो अप एंड डाउन वो हार्ट रेट्स कैसे रहती है हाँ, वैसा धड़कन आप, बढ़ा हाँ, तो रखी वो है। चीज आप हर चीज को अच्छे से कायम करके चल रहे थे। तो एक नाम तो मैं आपका लेना चाहूंगी, थैंक यू सो मच। और दूसरा नाम मैं एक्चुअल में लेना चाहूंगी संकल्प का। या ही प्लेड रियली वेल। यस, संकल्प ने अपना बेस्ट दिया है। हाँ, बेस्ट ही है, नो डाउट। अच्छा, आपको जो वहां पे शारीरिक तौर पे भी गेम थे, कुछ दिमाग से भी बहुत ज्यादा गेम थे, और कुछ चीज आपको ऐसे लगी होंगी कि कुछ लोग सिर्फ सेक्सुअली इस चीज को लेके जा रहे हैं टू बी इन द शो, तो वहाँ बहुत कुछ था, लेकिन लोग सिर्फ सेक्सुअली चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। तो मुझे कोई एक फेवरेट, आप जब तक वहां थी शो में, हम तो कहेंगे फिनाले खेल कर रहे और हम यही कहेंगे कि पूरे शो में थी, तो आपके हिसाब से ऐसा कौन सा गेम है जो आपको सबसे ज्यादा मजा आया, और जो आपको लगता है कि जब पब्लिक देखेगी ना तो रात को तो वो करके ही सोएगी? ओह माय गॉड, मुझे लगता है एक टास्क था जिसमें अभी रिलीज नहीं हुआ है वो हाँ, पर वी कैन टॉक। जिसमें एक तीन बाउल वो देयर, एंड उसमें चिट है जिसमें एक एक पे लिखा हुआ है कि मतलब द बॉडी पार्ट, एक में लिखा है यू द एक्टिविटी एंड द नेम ऑफ द गर्ल। तो वो वाला जो है वो बहुत ही सेक्सी था। या इट उसमें वाज मुझे किसने गोद में उठाया था? मुझे राहुल ने गोद में उठाया ना, राहुल, राहुल ने हाँ गोद में या, उठा के ऐसे हाँ, स्मूथ स्मूथ एंड किया द ना। हिप पे ही किस्ड यू अप, या आई नो, क्या पैशनेट किस या किया मैंने, या पूरी शो में किस कर रही हूँ यार या मैं। एंड वो एक टास्क मुझे बहुत अच्छा लगा जिसमें मुझे वो गौमूत्र हाँ पीना हाँ। पड़ा था, एंड लिटरली आई कैन नॉट टेल यू उसमें कुछ एसिड भी था शायद, वो क्योंकि जो शो का था वो इतना इजी नहीं था, और मैं जब आई दोबारा जाने के बाद मेरी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी, तो मुझे राहुल ने ये बताया रिवील उसमें नहीं तो करना है, बट कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, अ, आप हमारे शो में पूरे टाइम है। हाँ मैं ठीक है, चलो मैं हूँ, ठीक है। मैं जब इस शो में थी, हाँ, हाँ, तो मुझे राहुल ने बताया जैसे कि उन्होंने मैं अंदर थी और वो बाहर थे, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने 22 ग्लास पिए थे, एंड लिटरली मैं तो एक ही ग्लास में हिल गई थी। हाँ, ही हैड 22 ग्लासेस। ओके, और मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपकी आंखें बंद कर दूं और आपको कोई स्मूच करे, मतलब मल्टीपल गाइज, ना ठीक है? करने ही नहीं देना मैं नहीं करने दूंगी, सॉरी। ओके ओके। और फर्स्ट डे आपने, मुझे लगता है आपने संकल्प को तो किस किया ही था, चूंकि ये एपिसोड मैंने ब्रॉडकास्ट। सबसे पहले किस किया था राहुल को, ओके उसके बाद संकल्प था, ओके। उसके बाद था अक्षय। अक्षय, तो आपने, आपको सबसे ज्यादा स्मूच करके संकल्प, अक्षय और राहुल में किस में मजा आया? यू हैव टू चूज उन वन। तीनों को मेरे में आया ना, काफी था देखिए, मैं एक और बात पूछना चाहूंगी आपसे, जब मैंने राहुल को, आई डोंट नो हम ये कर सकते हैं नहीं, बट मैं आपको पूछना चाहूंगी, आप राहुल के बहुत ही अच्छे फ्रेंड अच्छी रहे दोस्त हैं, हो उसकी। हाँ, मुझे बताइए कि मैंने राहुल को सबसे पहले सपोर्ट किया, ट्रू, हाउ वी कैन फॉरगेट दैट, वेरी ट्रू, देयर इज नो डाउट। नॉट इवन वंस, ट्वाइस, थ्राइस, whenever I got the chance to choose him, I chose him, but जब मुझे पता चला कि वो अक्षय को, एक वो कहते हैं ना उसका शोल्डर लेके बंदूक चलाना, मुझे वो गेम नहीं नहीं अच्छा समझ में लगा। आया।
बट मुझे राहुल से कोई कोई प्रॉब्लम ना थी ना है, और क्यों ही रहेगी, हाँ, बट it was उसको just a है, show. अब वो उसको सबसे है वो मुझसे इशू, ज्यादा है, वो इशूज का मुझसे मुद्दा। ज्यादा है। हाँ हाँ, हाँ, मैरिड हूँ, बच्चे एंड ऑल दैट, और नहीं उसको सबसे है। अच्छा अभी जब सबसे। उसने पॉडकास्ट दिया तो सबसे बुराई किसकी की? मेरी की। पूरा शो हम लेकर साथ में चले हैं। पूरे शो में मैं पहले दिन ये कह रही हूँ कि मैं राहुल के साथ रहूंगी, मैं हाँ, राहुल के साथ फिनाले राहुल खेलूंगी, राहुल राहुल। एंड मैं राहुल का फिनाले खेली भी हूँ, है ना। एंड जब राहुल एक टास्क है, नाम नहीं बता सकते, जब राहुल को दर्द हो रहा है, मैं रो रही हूँ, वहाँ कोई नहीं रो रहा है, मैं कह रहा प्लीज राहुल यार, प्लीज राहुल क्विट कर दे यार, तुम मत रो, तब भी वो मेरे बारे में बुराई कर रहा है यार, दैट्स रियली बैड, है ना। तो आपके ऐसे दोस्त किस काम के? जब तो सारिका का भी फ्रेंड नहीं रहा ना वो, जब उसने उसका नाम लिख दिया था मेरी नजर में, तो वो तभी चला गया। वो दूसरों को मुझे जैसे फ्लिपर बोलता है, मैं डबल हाँ फेस हूँ या मैं क्या क्या हूँ, जैसा इसने और अक्षय ने मेरे प्रति बोला है। मुझे एक बात बताइए, मुझे आप बताइए, आप मुझसे शो में अभी मिले? हाँ बिल्कुल। इससे पहले मेरी आपके भले ही मुलाकात हुई हो शूट पे या कहीं हाँ पे, हाँ, आप मुझे शो में प्रपोज कर देंगे? आपको पता है मैं मैरिड हूँ। मैं नहीं करूंगी, क्यों करोगे? मैं टीआरपी बिल्कुल के नहीं लिए? करूंगी। हाँ, 40 RP। तो फिर ये बात ही कहाँ से आ गई? हाँ, क्योंकि किसी के लिए सीरियस हो रहा है, इट वाज एकदम जस्ट से ये टीआरपी बात कहाँ गेम। से आती हाँ है? तो फिर मैं बेवकूफ हूँ? यार, बॉम्बे में लड़के लड़की के साथ शायद 6 महीने सो लें, हम्म, एंड इवन हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो हम्म, फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाले हैं, होते हैं। और मेरे कुछ बहुत खास दोस्त हैं जो अपनी फ्रेंड्स के साथ दे आर स्लीपिंग अराउंड, एंड जब पब्लिक पे बात आती है दे आर लाइक वी आर जस्ट फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। है ना। सो अरे सबको, भाई बहन बोल देते हैं, हाँ, इतने कुछ इतनी तो गंदे जीजा जी हैं। और दीदी भी बोल देते हैं। या आई नो हाँ, बोल सो देते हैं। ऑल ऑफ अ सडन अब शो में मिलके एक दिन में आप कैसे किसी को कैसे प्रपोज बोल कर सकते सकते हो? हैं? मतलब या तो आपकी ये स्ट्रेटजी थी कि मैं इसको प्रपोज करके साइड हटा दूंगा तो ये एंड तक मेरे साथ साथ चलेगी। दूसरी चीज क्या होगी कि जब भी बात आती है इसको चूज करने की, तो दोनों लड़के इसको चूज नहीं करेंगे बिकॉज मैं वहां पे हूँ, और अगर मैं इस गेम से गया तो ये भी गई। तो वो उसकी स्ट्रेटेजी थी। वेरी ट्रू। इसीलिए आई थिंक भगवान जी ने मेरे कान नाक आंख सब कुछ खोल के रखे थे कि नैना डोंट गेट कंफ्यूज जस्ट बिकॉज ऑफ द गेम, बिकॉज यहाँ पे तू लव ट्रायंगल या हाँ या लाइकिंग वाला कुछ नहीं करने है। मुझे एक बात और आपके सामने कन्फेस करनी है, पूछनी है एक्चुअली, हाँ नॉट प्लीज कन्फेस। प्लीज प्लीज। मुझे एक बात बताइए, जब ये बात बोली थी लाइकिंग वाली, तो मैंने तो ये भी बोला है, याद है आपको कि मैंने बोला था आई लाइक हिम आई लाइक हिम आई लाइक हिम। हाँ, तुमने लाइक ही में वो बोला था। कट नहीं, बट मैंने सबको बोला था, तो वो कट क्यों हुआ? वो एडिट क्यों हुआ? नहीं, मुझे जहाँ तक याद है तुमने सिर्फ अक्षय को लाइक ही बोला ये था। सिर्फ अक्षय वाला ही दिखाया गया। मैंने, मुझे उतना ही याद है। मैंने ये बोला है साफ साफ, मैंने बोला आई लाइक हिम आई लाइक हिम आई लाइक हिम आई लाइक यू सर, मैंने बोला ये भी बोला है अच्छा, मैंने। एजाज को यू सेड कि आई लाइक यू सर, मैंने बोला सर बट आई लाइक यू। तुमने अक्षय को बोला मैंने है। ये भी बोला है आई लाइक एवरीवन हियर। अच्छा, ये मुझे नहीं मालूम है, ये मुझे आई नहीं पता सेड है। दैट, ओके, आई सेड प्रॉपर तरीके से कि आई लाइक एवरीवन, आई लाइक हिम आई लाइक हिम आई लाइक हिम। हाँ सर ठीक है, आई लाइक हिम, मैं तो बोल ही रही हूँ। तो वही चीज को एडिट करके अच्छा ये मुझे नहीं बताया। पता, मुझे तो याद है कि अक्षय वाला याद है व्हेन ही हैज अच्छा। प्रपोज्ड यू। वो प्रपोज वाली बात जब आई थी, हाँ मैं जानती हूँ कि मैं टेलीविजन पे हूँ, और ऑल ऑफ सडन एक लड़के का ऐसा आना, मतलब ये बिग बॉस भी नहीं है हाँ, और ना ही ये ऐसा कोई रियलिटी शो है जिसमें आप कपल बना के चलोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज बीइंग अ मैरिड वुमेन दिस इज नॉट राइट। और मुझे वो राइट तब तक नहीं लग रहा था, इंट्यूशन ही नहीं आ रही थी जब तक मैंने उसे आउट नहीं किया। मैं उसको प्रायोरिटी देना ही नहीं चाह रही थी, मैं क्लियरली बोल रही हूँ, बिकॉज मेरे दिल में ना लाइकिंग वाली बात थी ना हेट वाली बात थी। अच्छा, एज एन ओके, पर्सन, जब वो व्हेन ही प्रपोज्ड मी ही वाज डाउन, वो नील डाउन था, तो सर ने मुझे बोला, जैसे संकल्प मुझे सॉरी बोलने आया, सेम सिचुएशन हुई है वहां, मैंने उसको गाली दी तो वो सॉरी बोलने आया, तो सर ने क्या बोला, हक कर ले हक कर ले। हाँ ट्रू। ऐसे ही सर ने मुझे बोला, अरे उठा ले चल चल हक कर ले। तो पीपल वर थिंकिंग कि आई एक्सेप्टेड हिज प्रपोजल, ओके बट इट वाजंट दैट, इट वाजंट दैट। ओके। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं, आपके हिसाब से हाउस अरेस्ट में सबसे वीकेस्ट कंटेस्टेंट कौन थी या था? ओके, वीकेस्ट आभा जी, है ना। एंड क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, देखने वाइज एलिगेंट है, बिल्कुल, ब्यूटीफुल है, हॉट है, द मेंटेन शी लाइक यू नो हर सेल्फ, इट्स लाइक फंटाबुलस। बट जब वो बात आती है ना गेम को खेलने की, ऐसा लग रहा था कि वो आपके पीछे से चल रहे हैं। और मैंने जो पीछे से बातें कॉन्वर्सेशन सुनी शो में, तब मुझे पता नहीं था कि राहुल के साथ क्या चल रही है,
तो शी वाज जजिंग एवरीवन अच्छा, ओके। इंस्टेड ऑफ लाइक प्लेइंग। अगर वो प्ले करते ना, मैं बोलती हूँ स्मूच की जरूरत भी नहीं थी। उनकी एक एक जो वर्ड होते थे ना, जैसे एजाज सर ने कुछ पूछा, आबा जी आप बताइए, हाँ तो वो कुछ ऐसा बोलते थे जिस सबकी नजरें उनकी तरफ जाती थी। वो हाँ। शांत रहते थे। तो मुझे वीक वो इसीलिए लगे क्योंकि वो शो को जीत सकते थे। उनको जल्दी जाना नहीं पड़ता अगर वो एक्चुअल में सिर्फ अपने ऊपर कंसंट्रेट करते तो, रेदर देन अदर पीपल। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, एक बात बताएं, जब आपको हाउस अरेस्ट अप्रोच किया गया था, आपके दिमाग में कोई स्ट्रैटेजी थी, कुछ था? नहीं, क्योंकि गेम के बारे में कुछ पता नहीं था। आग 3-4 दिन तक तो समझ ही नहीं आया था। लाइक लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली, कपल्स का है, लड़कियों को मतलब पार करना है, लड़कों के पास जाना है, लड़के आएंगे या लड़कियां जाएंगी, किस लड़की को क्या गेम खेलना है, इसको कैसे हटाना है, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। ओके। और जब आप शो पूरा कंप्लीट करके घर गई हैं, हम विनर रिवील नहीं कर रहे हैं, हम कुछ रिवील नहीं कर रहे हैं, तो जब शो करके आप घर पहुंची हैं, तब आपको लगा काश मैंने ये खेल लिया होता, काश मैंने वो नहीं कर दिया, ऐसा कभी नहीं लगा? नहीं। और आज जैसे शो के अंदर बहुत सारे झगड़े हुए हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हुई, बहुत कुछ हुआ, आपको किसी को देख के ऐसा लगा कि यार इनका प्री प्लान्ड गेम है? किसी को देख के ऐसा फील हुआ था कि यार पहले से प्लान करके आए हैं? नहीं, बट मुझे ऐसा 2-3 लोगों को लेके लगा था कि शायद मे बी दे आर फ्रेंड्स और दे प्रिटेंडिंग समथिंग एल्स। जैसे मुस्कान, आप और आयुषी का जो मैटर था, गौरव भाई का, तो मुझे वो चीज लग रही थी। बट धीरे धीरे वो जब मैं वहां पर रही हूँ, मैंने देखा है, तो फिर रियल में पता चला कि नहीं है। व्हेन यू वर शिवरिंग, यू वर एक्चुअली क्राइंग, और जब द वे यू सेड दैट कि मैं इस बंदे के लिए शो में आई हूँ एंड आई रियली लव हिम, वो मेरे लिए मतलब हम सब रो रहे थे। And we felt that love, we actually felt it. So ओके। सो नैना जैसे शो में दिखी है, क्या नैना हकीकत में वैसी है या नैना अलग है? कैसी है नैना? एक्चुअल नैना को अगर डिफाइन करना है तो वो क्या है? शो में अगर आप किसी को भी जज कर रहे हो तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि सब वहां सिर्फ और सिर्फ गेम एज एन टास्क जो मिलता था। क्योंकि हमारी 2 पर्सनालिटी थी वहां पर। पहली जो हम घर के अंदर थे, जो हम रियल थे, और दूसरी जब हम गेम को एक दूसरे के जब हम आते थे, एलिमिनेशन होता था। तब हम लोग जो गेम खेलते थे, या हम लोगों को एक्सपेक्टेशन रहती थी कि ये मेरा साथ देगा, ये मेरे साथ जरूर खड़ी होगी, या ये इंसान मुझे धोखा देके ही जाएगा, वहां एक्चुअली पता चला है। लेकिन आप इस पर्सनालिटी को, जो आपके अंदर का बच्चा है, जो इंसान है, इंसानियत है, उसको इस गेम से आप बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते। अंदर सब फ्रेंड थे, सब इक्वल थे। कुछ चीजें थी जो लड़ाई वड़ाई अपने आप हो जाती थी, हाँ, विच इज वो ऑब्वियस है। नेचुरल है, घर घर में होता है। बट सब ओरिजिनल था, कोई स्क्रिप्टेड नहीं था, किसी ने किसी को नहीं समझाया था या बोला था कि चल चल ये करते हैं, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। इट वॉज जस्ट बीइंग लाइक दैट। जो चीजें थी ओरिजिनल चलती रही। सो ऐसा नहीं है कि मैं जो दिख रही हूँ गेम में वो मैं रियल में हूँ। मैं नहीं हूँ वैसी, मैं वो हूँ जो मैं एक्चुअल में अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ। और मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छा गेम खेला है। गेम से मुझे, मेरी पर्सनालिटी को आप नहीं बोल सकते हो। वो टास्क थे और मैंने बहुत अच्छे से अपना निभाया। आप Okay. लोग एंजॉय कर रहे थे ना? यस, अच्छा, तुम मैंने भी किया है। ओके गाइस, तो इसके आगे की बातें हम करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। टिल देन, बाय बाय।